डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। वेलकम कर रहा हूं। आज का जो टाइटल है, टॉपिक है डिस्कशन का, वो है अपक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम आप, या मैं इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रासायनिक क्रिया को दर को प्रभावित करते हैं। उन फैक्टर के बारे में आज का अध्ययन है। तो सबसे मैं पहले उन फैक्टर को लिख देता हूं। पहला फैक्टर है अभिकारक। अभिकारक की सांद्रता। दूसरा है ताप अभिक्रिया। अभिक्रिया का ताप। और तीसरा फैक्टर है उत्प्रेरक। अभिक्रिया में अगर उत्प्रेरक यूज किया जा रहा है तो उत्प्रेरक भी अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं। ये तीन फैक्टर, इन तीन फैक्टर को मेजर फैक्टर के नाम से जाना जाता है। मेजर फैक्टर कहे जाते हैं। ये तीनों फैक्टर किसी भी क्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। अभिकारक की सांद्रता, दूसरा है अभिक्रिया का ताप, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, तीसरा है कैटलिस्ट, अभिक्रिया में उपयोग किया जाने वाला कैटलिस्ट। इसके अलावा चौथे नंबर का जो फैक्टर है वो है दाब, अभिक्रिया का दाब, प्रेशर, और पांचवें पर आप लिख सकते हैं विकिरण, रेडिएशन। और 6 नंबर पे आप लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो ये 6 फैक्टर होते हैं जो रासायनिक क्रिया के दर को प्रभावित करते हैं। दाब, विकिरण, सरफेस एरिया। 3 मैं इस तरफ लिखा हूं, 3 इस तरफ। ये जो फैक्टर हैं वो विशेष अभिक्रियाओं में काम करते हैं, विशेष अभिक्रियाओं के लिए एप्लीकेबल है। बट ये 3 फैक्टर जो हैं जिन्हें कि मेजर फैक्टर कहा जाता है, वे समस्त अभिक्रियाओं पर एप्लीकेबल होते हैं। तो ये 6 फैक्टर हैं जो किसी रासायनिक क्रिया को प्रभावित करते हैं या फिर रासायनिक क्रिया के दर को, रेट को प्रभावित करते हैं। तो मैं इन 6 फैक्टर को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर का फैक्टर लेता हूं, उसके बारे में आप सभी को बताता हूं। पहले नंबर का फैक्टर है अभिकारक। अभिकारक की सांद्रता, या फिर आप लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक की सांद्रता से संबंधित फैक्टर है। प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक
सैद्धांतिक रूप से यह पाया गया है कि रासायनिक क्रिया अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मकों की सांद्रता, जिसे इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है, सांद्रता के समानुपाती होती है। तो डियर स्टूडेंट, यह है सांद्रता का अपक्रिया के दर से संबंध। सीधा सीधा संबंध होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सांद्रता किसके, अपक्रिया के दर को। इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अपक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर सांद्रता अधिक है तो अपक्रिया की दर भी अधिक होगी, अगर अभिकारकों की सांद्रता कम है तो उस अपक्रिया की दर भी कम होगी। इस तरह से किसी अपक्रिया की सांद्रता और दर में संबंध होता है। The rate of chemical reaction is directly proportional to concentration of reactant taking part in chemical reaction। ये पहले फैक्टर का रिलेशन है। जैसे जैसे आप अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मकों की सांद्रता में वृद्धि करेंगे, अपक्रिया की रेट भी बढ़ती जाएगी। अगर आप सांद्रता में कमी करेंगे अभिकारकों की सांद्रता में, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होती जाएगी। इसको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल के द्वारा आप सबको समझाऊंगा। मान लीजिए दो कंटेनर है, इस तरह से इस कंटेनर में पानी गिरने का माउथ है। पहले आपने इस कंटेनर के जल भरा, जिसका लेवल इतना था, यहाँ तक भर दिया। तब आपने देखा कि जल की जो धार है इस तरह से गिरती है। अब आपने क्या किया, इस कंटेनर में जल की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तब आपने देखा कि जो जल की गिरने की
मात्रा है या धारा है वो इस तरह से मिलती है। और यदि आप इसको और भर देते हैं तब देखा जाता है कि जल किस तरह से गिरता है। तो इस कंटेनर में जल भरने का मतलब है कि अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज करना। अमाउंट ऑफ वाटर को इंक्रीज करना मतलब कि जल की सांद्रता को बढ़ाना है। तो जिस तरह से आपने इस कंटेनर में जल को बढ़ाते गए उसी तरह से फ्लो ऑफ वाटर इस कंटेनर से इस कंटेनर में अधिक होता गया। और इससे ये स्पष्ट होता है कि सांद्रता और दर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसी तरह का रिलेशन किसी रासायनिक क्रिया में और उसमें भाग लेने वाले अभिकर्मकों की सांद्रता से होता है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि पहले फैक्टर के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अदर फैक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।